अभी आप ये देख रहे हैं जैसे कि 4th टोल आ चुका है हमारा। टोल इसका 180 का टोल दिखा। टोल की बात करें तो मेरा अभी एक टोल। तो गाइस फाइनली हम लोग नैनी सो हाय गाइस, आज मैं कवर कर रहा हूँ दिल्ली टू नैनीताल। तो इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं मैं बता देता हूँ आपको। तो मैं आपको डिस्टेंस बताऊँगा, एक तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, टोल कितने लगेंगे एंड जो मेरा पेट्रोल है वो कितना लगेगा, एंड मैं आपको हाईवेज दिखाऊँगा कौन कौन से हमको हाईवेज कवर अप करने हैं। तो बने रहिए, अभी हम स्टार्ट करते हैं इस जर्नी से। लेट्स गो। तो अभी हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट कर ली है एंड जर्नी स्टार्ट हुई है ईस्टर्न पेरिफेरल से, बिकॉज मैंने ग्रेटर नोएडा से आया। तो ग्रेटर नोएडा से ईस्टर्न पेरिफेरल पहले पड़ता है। मेरे को भी मेरे ख्याल से मेरठ एक्सप्रेस पे नहीं चढ़ना पड़ेगा, उससे पहले मैं कट ले लूँगा। अगर आप दिल्ली की साइड से आ रहे हो या नोएडा की साइड से आ रहे हो तो आप मेरठ एक्सप्रेस पे लोगे, बट अगर आप ग्रेटर नोएडा की साइड से आ रहे हो तो आपके लिए ईस्टर्न पेरिफेरल बेस्ट है। तो अभी हम लोग चलते हैं इस पे, मैं आपको दिखाता हूँ कितना कवर करते हैं। टोल की बात करें तो मेरा अभी एक टोल स्टार्ट हुआ है अभी ईस्टर्न पेरिफेरल पे चढ़ने के लिए, बाकी वो कट होगा। मैं आपको बताता हूँ कितना अमाउंट मेरा कट हुआ है इसमें। ये ईस्टर्न पेरिफेरल मुझे अराउंड 25 किलोमीटर के, 25 से 28 किलोमीटर के अराउंड मेरे को पड़ेगा। तो ये अभी मैं डिस्टेंस अभी आप स्टार्टिंग बता रहा हूँ आपको कितना कवर हो जाएगा। तो इस पर आप ईजीली आप गाड़ी चला सकते हो, या ये वाला हो या कोई भी एक्सप्रेस पे हो बड़ा, तो उस पर ईजीली आप ड्राइव कर लोगे। आगे थोड़ा देखते हैं हम लोग कितना कवर करना है। गाइस अभी हमने एक टोल क्रॉस कर दिया है एंड हम लोग अब पेरिफेरल के बाद हापुड़ के लिए चढ़ गए हैं। तो अब ये हापुड़ वाला एक्सप्रेस वे है। अभी इस पर मैं दिखाता हूँ आपको कितना टाइम लगेगा। इस पर मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा कवर करने में, अराउंड 25 मिनट्स में मेरा कवर हो गया। तो अभी इस हाईवे पे देखते हैं कितना टाइम लगता है। गाइस अभी हम लोग हापुड़ वाली साइड से हम लोग चढ़ रहे हैं एंड इस साइड में हापुड़ जा रहा है। तो ये एक्सप्रेस वे है जिससे हम लोग जा रहे हैं अभी। तो अभी यहाँ से हल्द्वानी दिखा रहा था 230 किलोमीटर। तो अराउंड देखते हैं अभी ये वाला एक्सप्रेस वे जो हमारा चल रहा है ये कहाँ तक चलता है एंड कौन सा टोल आता है, ये मैं आपको आगे दिखाता रहूँगा। तो ये देखिए अभी सुबह का टाइम है, सामने सूरज भी दिख रहा है। तो अभी अराउंड 7 हो रहे हैं मॉर्निंग के। तो अभी हम चलते हैं आगे, मैं और बताता हूँ आपको। तो अभी वहाँ से उतरने के बाद हमारा फर्स्ट टोल आ चुका है। पहला टोल तो हमारा वैसे ईस्टर्न पेरिफेरल वाला पड़ा था, बट ये अगर उसके उतरने के बाद देखा जाए तो फर्स्ट टोल है एंड उसका मैं टोल बता देता हूँ। 65 का मेरा टोल लगा है ईस्टर्न पेरिफेरल का। अभी इसका भी देखते हैं इसका टोल कितना लगता है, मैं आपको बताता हूँ इसका टोल कितना लग रहेगा आगे का। टोल इसका 180 का टोल दिखा रहा है। तो अभी हम इस क्रॉस करते हैं, 180 का टोल है इसका। तो ये हाईवे जा रहा है बिल्कुल हापुड़ के ऊपर से जा रहा है ये बिल्कुल, एंड 3 लेन हाईवे है। तो काफ़ी सही है अभी तक, तो स्मूथली चलते जा रहे हैं। अभी तक तो कोई ट्रैफिक या फिर कोई रोड कंस्ट्रक्शन मेरे को भी नहीं मिला है। अगर कहीं मिल जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपके लिए भी। तो अभी हम चलते रहते हैं इस पर धीरे धीरे एंड आपको आगे दिखाते हैं। तो ये देखिए कितना स्मूथ एक्सप्रेस वे है ये, काफ़ी सही चल रही है गाड़ी, यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है, बहुत स्मूथ चल रही है। एंड अभी हम इसके बाद अभी पहुँच रहे हैं मुरादाबाद। हापुड़ क्रॉस करने के बाद हम मुरादाबाद का डेस्टिनेशन लेंगे, वहाँ पे थोड़ा देखते हैं, अगर रुकना रहा तो आपको दिखाएंगे। एंड इसके बीच में अगर टोल पड़ा तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। चीज़ जो आपके ट्रैवल की रहती है वो रहते हैं खाने पीने का। तो ढाबे वगैरह आपको आसपास मिलते रहेंगे, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंड ये जो मैं जिस एक्सप्रेस पे हूँ, सब पे जो भी मैंने अभी तक क्रॉस किए हैं उन सब पे 80 किलोमीटर की स्पीड है। तो 3 लेन सब पे मिलती है, बट इसका वाइडर है थोड़ा, तो ये भी अच्छा है। एंड एक ढाबा और इसके साथ पड़ गया। तो ये देख रहे हो आप कितने डिस्टेंस में ढाबे पड़ जा रहे हैं। तो इजीली आप रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से इस पे चल सकते हैं। तो गाइस नैनीताल अब यहाँ से बचा है 216 किलोमीटर, हम रोहा 52 किलोमीटर। एंड अभी हम लोग जहाँ पहुँचे हैं गढ़मुक्तेश्वर पास पहुँच गए हम लोग। तो गढ़मुक्तेश्वर जिसको जाना है वो यहाँ से जा सकता है।
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर किसी को मेरठ मुजफ्फरनगर जाना है वो भी यहाँ से लेफ़्ट साइड लेके अभी पीछे ही रास्ता गया है, वहाँ से आप टेक ऑफ कर सकते हैं। मुक्तेश्वर के बाद मुझे पहला कंस्ट्रक्शन का काम बस यहाँ पे मिला है, जहाँ पे थोड़ा स्लो चलना पड़ रहा है, थोड़ा ट्रैफिक भी था अभी पीछे, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इधर सब लेन में चल रहे हैं कि थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी है। आप देखोगे तो आगे ये देखो स्टॉप कर करके थोड़ा सा चलना पड़ रहा है यहाँ पे। बाकी सब ठीक है, वैसे कंस्ट्रक्शन का काम है तो थोड़ा बहुत तो होगा ही यहाँ पे। तो ये फर्स्ट है जहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा स्लो चलना पड़ रहा है। से हम लोग वहाँ से फ्री हुए थे, 5 मिनट मेरे को हार्डली लगा वहाँ से थोड़ा क्रॉस करने में, और क्रॉस करते ही हमारा सेकंड टोल एक और आ गया था। तो अभी मैंने टोल क्रॉस किया है, अभी पीछे गया है, मैं वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एंड इस पर भी मेरा 180 रुपीज़ लगा है। तो आगे चलते हैं और कौन सा आएगा। अभी हम थर्ड टोल पे आ गए हैं, थर्ड टोल प्लाज़ा, एंड आई थिंक ये भी 180 रुपीज़ का ही है। तो यहाँ से हम कट करवाएंगे अपना एक टोल और आगे बढ़ेंगे। अराउंड मैंने कवर कर दिया है 140 के अराउंड कवर हो चुका है मेरा। तो अभी ये वाला टोल क्रॉस करते हैं और आगे चलता है। चलिए, ग्रीन लाइट, बाय बाय। मुरादाबाद क्रॉस कर लिया है एंड मुरादाबाद के बाद अभी स्टार्ट हो गया है बरेली का हाईवे। तो यहाँ से आपको बरेली अगर जाना हो तो बरेली आप जा सकते हैं, बट अभी 2 लेन वाला हाईवे स्टार्ट हुआ है ये, तो इसमें थोड़ा कम स्पीड में चलेगा। 60 की स्पीड से मैं भी चला रहा हूँ, 60 का ही लिमिट है इसमें, तो आराम से इस पर चल सकते हैं आप। एंड बरेली वालों को जाने के लिए आगे आप जा सकते हैं। 4th टोल आ चुका है हमारा, तो अभी 4th टोल से हम निकल रहे हैं एंड ये इसका टोल है अराउंड 160। तो ये 4th टोल भी आ गया है, आगे देखेंगे हम और कितने टोल आएंगे इसके बाद। तो अभी मैं रामपुर पहुंच चुका हूं। रामपुर में अभी ये मेरा 5th टोल आ गया है, ये सामने देखिए। अभी देखते हैं यहाँ पे कितना चार्ज रहता है। एंड यहाँ तक रामपुर तक मैं पहुंच चुका हूँ अराउंड 3 आवर्स में, एंड जिसमें मेरे 210 किलोमीटर टोटल हो चुके हैं। अभी मैंने लगा रखा है रुद्रपुर के लिए, रुद्रपुर मैं पहुँच जाऊँगा 10:30 तक। तो अभी यहाँ क्रॉस करते हैं, देखते हैं आगे चलते हैं। तो अभी हम रुद्रपुर के पास पहुंच चुके हैं एंड 39 किलोमीटर हल्द्वानी है एंड नैनीताल 84 किलोमीटर है। एंड अगर किसी को बरेली वगैरह भी जाना है तो बरेली भी 79 किलोमीटर है, तो ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है। तो अभी हम रुद्रपुर के पास पहुंच चुके हैं एंड 39 किलोमीटर हल्द्वानी है एंड नैनीताल 84 किलोमीटर है। एंड अगर किसी को बरेली वगैरह भी जाना है तो बरेली भी 79 किलोमीटर है, तो ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है। मैंने अभी रुद्रपुर में स्टे लिया है थोड़ी देर के लिए, तो मैंने टोटल कवर कर लिया है। अभी टाइम हो रहा है 10:20 एंड मैंने जर्नी जो स्टार्ट की थी वो 6:30 से स्टार्ट की थी एंड 250 किलोमीटर मैंने ओवरऑल कवर कर दी है, जिसमें आई थिंक मेरे को लगा 3 आवर्स 50 मिनट्स अराउंड। तो 3 आवर 50 मिनट्स में मैंने रुद्रपुर कवर कर दिया है। आगे का थोड़ा स्टे करके फिर मैं कवर अप करके आपको और टाइम बताता हूँ। रुद्रपुर में स्टे किया मैंने थोड़ी देर, तो अभी मैं चल पड़ा हूँ एंड ये सामने आप देख सकते हो हल्द्वानी 25 किलोमीटर बचा है यहाँ से। तो ये थोड़ा लेन अभी छोटा आ जाएगा, यहाँ से आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं, हल्द्वानी पहुँचते हैं, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये फॉरेस्ट एरिया है जैसे देख रहे हो, यहाँ पे आप थोड़ा स्लो चलाओ क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है एंड आसपास से क्रॉसिंग हो सकती है एनिमल्स की। तो ये थोड़ा ध्यान से यहाँ पे चलाए गाड़ी अगर चलाओगे तो। साइड में आप देखोगे पूरा फॉरेस्ट एरिया है। गाइस हल्द्वानी में पहुँच गया था एंड काफ़ी कुछ काम था मेरा हल्द्वानी में, तो मैंने एक दिन का स्टे ले लिया यहाँ पे। एंड अभी मैं 10:30 या 11 के अराउंड में निकल जाऊँगा। तो आगे मैं दिखाता हूँ नैनीताल में। बस मैं निकल चुका हूँ हल्द्वानी से, तो अभी मैंने निकलना है यहाँ से एंड अभी इसके बाद मैं काठगोदाम पहुँचूँगा एंड काठगोदाम से फिर हिल एरिया स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ फिर। तो अभी आप ये देख रहे हैं जैसे कि नैनीताल 33 किलोमीटर है यहाँ से एंड पहाड़ सामने आपको दिख रहे हैं कि स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं आगे।
तो गाइस फाइनली हम लोग नैनीताल पहुंच गए एंड ये आप देख सकते हो एंड ऑफ अप्रैल के नज़ारे। ठंडा है, रास्ते में अच्छा लगा। वाह, ये देखिए क्राउड भी अच्छा खासा आ रखा है। अभी मॉल रोड पे मैं आ चुका हूँ। तो मैंने सारी चीज़ इसमें कवर कर दी है आपकी, कैसे कैसे आप आ सकते हो।